हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप के जितने भी फीचर्स सेटिंग्स हैं उन सभी के बारे में बताऊंगा कि कौन सा फीचर किस काम आता है, कौन से फीचर का क्या काम है, क्या रोल है। तो चलिए शुरू। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ऑन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में जो व्हाट्सएप इंटरफेस है वो आपको दिखता है। तो यहाँ पर बेसिक फीचर होते हैं जो वो ये तीन फीचर। देखिए यहाँ पर एक चैट्स, स्टेटस और कॉल्स, ये तीन फीचर तो मुझे लगता है जो भी व्हाट्सएप यूज करता है उन सभी को ये फीचर पता ही होंगे। तो चैट्स में आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं जिनके साथ आप बातचीत करते हैं वो आ जाएंगे, और स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनके आप स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ से आप माई स्टेटस यहाँ पर ऐड करके आप अपना स्टेटस ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके जितने भी कॉल्स होते हैं वो आपको दिख जाते हैं। कौन कौन सी कॉल्स आपके फोन में रिसीव हुई है, कौन कौन सी कॉल्स आपके फोन से गई है। जो जो व्हाट्सएप कॉल्स होती हैं सिर्फ यहाँ पर व्हाट्सएप की कॉल्स आपको दिखेंगी। तो ये तीन फीचर बिल्कुल बेसिक फीचर है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉन्टैक्ट पर इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ फीचर मिलते हैं। तो ये सबसे पहला फीचर है पिन का। अगर आप इसे पिन कर देते हैं तो आपने जिस कॉन्टैक्ट को पिन किया है वो कॉन्टैक्ट हमेशा आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर रहेगा। आप इस तरीके से 4 या 5 कॉन्टैक्ट अपने व्हाट्सएप में पिन कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी का पिन कर दीजिए, तो वो कॉन्टैक्ट हमेशा आपके लिस्ट में, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में टॉप में ही रहेंगे। और दोस्तों, अगला जो फीचर है वो डिलीट का। अगर आप किसी कॉन्टैक्ट को डिलीट करना आप कर सकते हैं। उससे अगला फीचर है ये म्यूट का। आप यहाँ से कोई भी कॉन्टैक्ट के मैसेजेस है, कोई कॉल्स है, उन सभी को म्यूट कर सकते हैं। और इससे अगला ये एरो का निशान है, इसका मतलब होता है अर्चाइव। यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ से कॉन्टैक्ट लिस्ट में गायब हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो अर्चाइव चैट है इसमें आ जाएगा। इस तरह आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो आप कॉन्टैक्ट दे सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ से अगर आप होल्ड प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको अनअर्चाइव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से आप, और इसके बाद ये जो आगे 3 डॉट्स मिलते हैं इन पर ये देखिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ऐड चैट शॉर्टकट। इसका मतलब अगर आप ये कर देंगे तो आपकी जो होम स्क्रीन है वहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट है इसका छोटा सा बटन मिल जाएगा, जिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपका व्हाट्सएप ओपन होगी, इस कॉन्टैक्ट की चैट्स के अंदर खुल जाएगा। तो ऐसा आप शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू कॉन्टैक्ट, अगर आपको इस कॉन्टैक्ट को देखना है तो आप उस कॉन्टैक्ट को देख भी सकते हैं। और अगला है मार्क एज अनरीड। इसका मतलब है कि आप इनके जो मैसेज है उन्हें अनरीड मार्क कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके आप सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं और उन सभी के साथ कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये बेसिक फीचर आपको समझ आ गए होंगे। ये फीचर तो सभी जितने भी व्हाट्सएप यूजर हैं उन सभी को पता ही होंगे। और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कैमरा का। अगर आप इस कैमरा को ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपका फोन में जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप कोई फोटो क्लिक करके, कोई सेल्फी क्लिक करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं। और इसके बाद जो आता है वो सर्च का आता है। यहाँ से आप कोई भी कॉन्टैक्ट सर्च कर सकते हैं। और फिर अगर आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए न्यू ग्रुप। यहाँ से आप कोई भी नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप 1 2 3 जितने चाहे उतने कॉन्टैक्ट ऐड करके एक नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और इसके आगे न्यू ब्रॉडकास्ट। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी नया ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इससे आगे जो है वो है लिंक डिवाइस। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना जो मोबाइल फोन है उसे कोई भी डेस्कटॉप साइट पर, कोई भी डेस्कटॉप डिवाइस पर आप अपने मोबाइल के अंदर जो व्हाट्सएप है उसे लिंक कर सकते हैं। वो उस डेस्कटॉप डिवाइस के अंदर भी चल जाएगा आपका व्हाट्सएप। अगर यहाँ पर आप लिंक के डिवाइस पर क्लिक करेंगे, अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और दोस्तों, इसके बाद जो आता है वो आता है स्टार्ट मैसेज। तो इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बैक कीजिएगा, जैसे मैं इस कॉन्टैक्ट के साथ चला जाता हूँ तो यहाँ पर आप कोई भी ऐसे मैसेज सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर ये देखिए स्टार का ऑप्शन आता है। अगर आप स्टार का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो इस कॉन्टैक्ट के स्पेशल स्टार आ जाएगा, जिससे कि अगर आपको कोई स्पेशल मैसेज है, कुछ स्पेशल चैट है कोई, या फिर कोई स्पेशल फोटो है, कोई बहुत जरूरी चीज आपके लिए, तो उस पर एक अलग से स्टार का सिंबल आ जाए, जिससे कि आपका जो मैसेज है वो अलग ही दिखता रहेगा। तो इसका ये मतलब होता है। और इसके बाद जो आता है यहाँ पर आता है पेमेंट्स का ऑप्शन। ये पेमेंट्स होती है, यहाँ से आप व्हाट्सएप से किसी भी QR कोड को स्कैन करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करके यहाँ पर आप मनी रिसीव भी कर सकते हैं और मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं कोई पेमेंट QR स्कैन करके। और नेक्स्ट जो आता है वो आती है सेटिंग्स। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत से सेटिंग्स मिल जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने जो व्हाट्सएप का नाम लिखा है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद साइड में अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक QR का ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि आप अपने व्हाट्सएप का QR है वो स्कैन करवा सकते हैं किसी से। तो आपको उसे नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपना, और यहाँ से आप QR स्कैन करके वो आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और इसके बाद आता है अकाउंट्स। अगर आप अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी नोटिफिकेशन। दोस्तों, इसके व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर होता है जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे इसके बाद एक फीचर आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर टर्न ऑन कर देंगे इस पर, ये देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन है टर्न ऑन का। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर आप टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी कोड डाल सकते हैं 6 डिजिट का, जिससे कि कभी भी कोई भी अगर आपका व्हाट्सएप चलाने की कोशिश करेगा तो आपको सबसे पहले ये 6 डिजिट का पिन डालना पड़ेगा उस इंसान को, तब ये आपका व्हाट्सएप है वो दूसरे फोन में लॉगिन होगा। तो इसी पर बेस्ड है फर्स्ट फीचर की अगर कोई भी इंसान ये कोड अगर बदलता है तो आपके फोन में टेक्स्ट मैसेज आपको चला जाएगा कि आपका व्हाट्सएप का कोड है वो बदला गया है, या फिर कोई अदर आपकी जो व्हाट्सएप की कोड है उसके साथ कोई छेड़खानी की गई है। तो इसलिए ये फीचर होता है।
और इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो चेंज नंबर का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना नंबर है जो वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई नया सिम कार्ड परचेज किया है तो उस नंबर को आप इस व्हाट्सएप के साथ चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपके सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके पास ये मैसेज चला जाए इस व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो चुका है और इस कॉन्टैक्ट को आप अपने फोन में सेव कर लीजिए। और अगला आता है रिक्वेस्ट अकाउंट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस फीचर से आप व्हाट्सएप अकाउंट के इन्फॉर्मेशन और सेटिंग्स होती है उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी दूसरे ऐप के अंदर पोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इस फीचर से आप जो अपने मैसेजेस है उन्हें आप डाउनलोड नहीं कर सकते और किसी दूसरे ऐप में पोर्ट भी नहीं कर सकते। अगर आपको इस फीचर के बारे में डीपली जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। इसके बाद आता है डिलीट माई अकाउंट। अगर आपको अपना अकाउंट डिलीट करना है यहाँ से आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फीचर्स हैं ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूं। अगर आपको कोई भी फीचर के बारे में डीपली जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी अलग सी वीडियो बना दूंगा। तो इसके बाद जो फीचर आता है वो आता है प्राइवेसी का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, कि आप अगर ऑनलाइन है और आपका जो लास्ट सीन है कि आप कब ऑनलाइन हुए थे वो चीज़ कौन देख सकता है। तो आप यहाँ से क्लिक करके आप बता सकते हैं कि एवरीवन हर कोई देख सकता है, फिर माई कॉन्टैक्ट सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, या फिर सिर्फ नोबडी, या फिर कोई भी नहीं देख सकता, या फिर यहाँ पर ऑप्शन है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। यहाँ पर आप कोई भी एक्सेप्शन लगा सकते हैं कि इस कॉन्टैक्ट को छोड़कर मेरा जो लास्ट सीन है वो देख सकते हैं। और इसके नीचे ये ऑनलाइन की सेटिंग्स है कि जब आप ऑनलाइन हो तो किस किस को पता चले कि आप ऑनलाइन है, जैसे एवरीवन को या फिर सेम एज लास्ट सीन। और नेक्स्ट आता है प्रोफाइल फोटो, कि आपकी जो प्रोफाइल फोटो है वो कौन देख सकता है, सेम वही सेटिंग्स है यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद है अबाउट, जो आपके अबाउट होता है व्हाट्सएप के अंदर उसको कौन कौन देख सकता है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कौन देख सकता है, सेम वही सेटिंग्स है यहाँ पर भी। अगला आता है स्टेटस, जो आपका स्टेटस है वो कौन कौन देख सकता है, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कौन आपका स्टेटस देख सकता है, जैसे माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, या फिर ओनली शेयर विद, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन है उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं अपना स्टेटस को। और इसके बाद आता है रीड रिसिप्ट। इसका मतलब है कि जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो उसके सामने जब वो पर्सन है वो रीड कर लेते हैं तो ब्लू टिक आ जाते हैं, तो वो होती है रीड रिसिप्ट। आपको वो रीड रिसिप्ट है वो भेजनी है या नहीं भेजनी। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो किसी ने अगर आपको मैसेज भेजा है और अगर आप उस मैसेज को रीड कर लेते हैं तो उस पर्सन के पास वो जो ब्लू टिक है वो नहीं जाएगा, उसका जो टिक है वो ग्रीन ही रहेगा, जिससे कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज सीन किया है। और अगर आप उसे रिप्लाई भी नहीं करेंगे फिर भी उसे पता नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज रीड कर लिया है। और जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिफॉल्ट मैसेज टाइमर। इससे क्या होता है कि जैसे मैं आपको क्लिक करके देता हूँ यहाँ पर 24 आवर्स, 7 डेज, 90 डेज या फिर ऑफ। आप यहाँ पर जितना टाइम सिलेक्ट करेंगे उतने टाइम के बाद आपके फोन में जितने भी मैसेज होते हैं वो सभी डिलीट हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 24 आवर सिलेक्ट करते हैं तो आपके जो चैट्स के अंदर 24 आवर पुराने मैसेजेस है वो अपने आप डिसेबल हो जाएंगे, अपने आप डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद आता है ग्रुप्स। इसका मतलब है कि आपको एक ग्रुप के अंदर कौन कौन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एवरीवन हर कोई आपको ऐड कर सकता है, या फिर माई कॉन्टैक्ट, या फिर सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, या फिर आप अपने कॉन्टैक्ट के अंदर भी कोई एक्सेप्शन लगा सकते हैं कि कौन आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर सकता है। और इसके बाद आता है लाइव लोकेशन, कि आपकी लाइव लोकेशन आप भेज सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद आता है ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट। ब्लॉक कॉन्टैक्ट इसका मतलब है कि आपने जो कॉन्टैक्ट्स को आपने ब्लॉक किया है वो सभी कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे किस किस कॉन्टैक्ट को आपने ब्लॉक किया है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है फिंगरप्रिंट लॉक। अगर आप अपने व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट आता है यहाँ पर ऑप्शन, ये देखिए अवतार नाम का एक। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप स्नैपचैट के अंदर अपनी प्रोफाइल के अंदर एक जैसे कार्टून टाइप अपनी एक इमेज बनाते हैं उसी तरीके से आप व्हाट्सएप के अंदर भी ये बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ब्राउज स्टिकर्स या फिर क्रिएट प्रोफाइल फोटो, यहाँ पर आप क्लिक करके कोई अपना अवतार क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो पेंसिल का लोगो है इस पर भी आप क्लिक करके अपना अवतार क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्नैपचैट के अंदर करते हैं। और नेक्स्ट आता है चैट्स। चैट्स पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपकी थीम पता लग जाएगी, तो यहाँ पर आप अपनी व्हाट्सएप की जो थीम है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए सिस्टम डिफॉल्ट, यानी कि जो भी आपके फोन की थीम होगी उसके हिसाब से थीम हो जाएगी व्हाट्सएप की। नेक्स्ट आता है लाइट, यानी कि आपके व्हाट्सएप की जो लाइट थीम हो जाएगी। और नेक्स्ट आता है डार्क थीम। अगर आप डार्क पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो आपका व्हाट्सएप है वो डार्क थीम के अंदर आ जाएगा। जैसे ये देखिए मैंने डार्क थीम इनेबल कर दी है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए मैंने फिर से लाइट थीम कर दी। और नेक्स्ट आता है वॉलपेपर। जो आपका वॉलपेपर होता है, जो ये देखिए आप जब आप चैट करते हैं किसी के साथ भी तो आपके सामने इस तरीके जो एक वॉलपेपर आता है उसे आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर चेंज पर क्लिक करके आप कोई भी फोटो, कोई भी इमेज या फिर कोई भी डिफॉल्ट जो व्हाट्सएप के जो वॉलपेपर होते हैं उन्हें भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद आता है एंटर इज सेंड, यानी कि जब आप अपने कीबोर्ड के अंदर एंटर प्रेस करेंगे इसका मतलब सेंड हो जाएगा आपका मैसेज। अगला आता है मीडिया विजिबिलिटी। इसका मतलब है कि जो भी नई डाउनलोडेड हुई मीडिया है आपके व्हाट्सएप के अंदर, जो भी नई डाउनलोड हुई
फोटोज़ या फिर वीडियोज़ आपके व्हाट्सएप के अंदर, वो आपकी गैलरी के अंदर चली जाएगी। अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो जो भी आप फोटो डाउनलोड करेंगे, वीडियो डाउनलोड करेंगे तो डायरेक्ट वो आपके मोबाइल की गैलरी के अंदर चली जाएगी। नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट साइज़, या आप यहाँ पर जो अपना फ़ॉन्ट साइज़ उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लार्ज करता हूँ तो आपके जो फ़ॉन्ट्स है व्हाट्सएप के वो बड़े बड़े हो जाएंगे। अगर आप इसे मीडियम करते हैं आपके जो मीडियम साइज़ के हो जाएंगे व्हाट्सएप के फ़ॉन्ट। इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीप चैट्स अर्चाइव्ड। यहाँ से आता है कि जो हम चैट को अर्चाइव कर देते हैं तो वो अर्चाइव के अंदर ही रहेगी। अगर उस चैट से कोई मैसेज आता है तो उस अर्चाइव के ऑप्शन के अंदर ही रहेगी, वो नॉर्मल चैट्स के अंदर नहीं दिखेगी आपको अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो। नेक्स्ट आता है चैट बैकअप। यहाँ से अपना चैट्स है जो अगर आप अपना फ़ोन बदल रहे हैं तो इस पर आप क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस डाल के यहाँ से अपने चैट्स का बैकअप ले सकते हैं और दूसरे फ़ोन के अंदर वो चैट्स वापस डाल सकते हैं। और नेक्स्ट आता है चैट हिस्ट्री। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट चैट, अगर आपको चैट को एक्सपोर्ट करना है किसी दूसरे फ़ोन के भेजना है यहाँ से भेज सकते हैं। यहाँ पर आता है अर्चाइव ऑल चैट्स, जितने सारे चैट्स हैं उन्हें अर्चाइव कर सकते हैं। क्लियर ऑल चैट, या फिर आप सभी चैट्स को क्लियर कर सकते हैं, डिलीट ऑल चैट्स भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है नोटिफिकेशन का। जब आप इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको कन्वर्सेशन टोन मिल जाएंगी। जैसे कि आप कोई भी मैसेज सेंड करते हैं अपने किसी भी फ्रेंड को तो एक साउंड आती है, और जब आप मैसेज रिसीव करते हैं तो भी एक साउंड आती है। तो उस साउंड को आप ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं यहाँ से आप। और अगली आती है नोटिफिकेशन टोन। जब आपके व्हाट्सएप के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो वो उस पर कौन सी टोन होनी चाहिए, यहाँ से आप उसे सेट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है वाइब्रेट की। आपके व्हाट्सएप के अंदर वाइब्रेशन होनी चाहिए। जैसे कोई कॉल रिसीव होती है, कोई मैसेज रिसीव होता है तो आपके फोन के अंदर वाइब्रेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है लाइट, यानी कि आपके व्हाट्सएप की जो लाइट है वो किस तरीके की होनी चाहिए। जैसे पर्पल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाइट, या फिर कोई भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं जो व्हाट्सएप के अंदर लाइट्स होती है उन्हें। और इसके बाद आता है यूज हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी भी पर्सन ने मैसेज किया है तो उसका जो मैसेज है, उसकी जो चैट है वो सबसे टॉप पर आ जाएगी आपकी चैट्स के अंदर। और अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो वो जो चैट है वो नॉर्मल अपनी जो प्लेस है वहीं पर रहेगी। और इसके अगर रिएक्शन नोटिफिकेशन, यहाँ से अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो आप किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर, जैसे कि आपके फोन के अंदर यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी ऊपर कोई भी, उस पर आप कोई भी रिएक्ट कर सकते हैं बिना उस चैट को ओपन किए हुए। और नेक्स्ट आता है नोटिफिकेशन टोन। ये सेम ग्रुप के लिए सेटिंग है, वो सभी चैट्स के लिए सेटिंग थी और ये सारी ग्रुप्स के लिए। जैसे कि आपके ग्रुप्स के अंदर कौन सी नोटिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रुप के अंदर वाइब्रेट होना चाहिए फोन या नहीं होना चाहिए, ग्रुप के अंदर लाइट कैसी होनी चाहिए, या फिर वो सेम हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन रिएक्शन जो सेम हम पीछे बताई थी वही नोटिफिकेशन है यहाँ पर। और इसके बाद कॉल्स का रहती है, जैसे कि आपकी कॉल्स की रिंगटोन क्या होनी चाहिए, या फिर वाइब्रेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए कॉल्स के अंदर, वो भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद जो आता है वो आता है स्टोरेज एंड डेटा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मैनेज स्टोरेज कर सकते हैं। जैसे कि आपके व्हाट्सएप की जो भी स्टोरेज है उसे आप मैनेज कर सकते हैं कि आपके व्हाट्सएप के अंदर जितने भी सारे फोटोज या फिर कोई ऑडियो वीडियो उसे डिलीट भी कर सकते हैं, और आपके जो व्हाट्सएप की जो डेटा है उसे भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद आता है नेटवर्क यूसेज कि आपके व्हाट्सएप का अभी तक कितना नेटवर्क आपके व्हाट्सएप में यूज हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर 1.5 GB है, तो यानी कि अब तक जब से मैंने इस व्हाट्सएप को चलाया तब से अब तक 1.5 GB डेटा है जो व्हाट्सएप के अंदर मेरा यूज हो चुका है। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कॉल्स के अंदर कितना डेटा यूज हुआ है, मीडिया के अंदर कितना डेटा यूज हुआ है, स्टेटस के अंदर कितना डेटा यूज हुआ है, सभी आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद जो ऑप्शन आता है यूज लेस डेटा फॉर कॉल्स, अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो एक तरीके का आपके व्हाट्सएप के अंदर डेटा सेवर ऑन हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपके फोन में जब कॉल्स आएंगी तो उन्हें बहुत कम डेटा यूज होगा। इसके बाद आता है मीडिया ऑटो डाउनलोड। इसका मतलब होता है कि आपके फोन के जो अंदर मीडिया है, यानी कि जो फोटोज है, वीडियोज है या फिर कोई अदर मीडिया है, वो कब डाउनलोड होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए वन यूजिंग मोबाइल डाटा, जब आपके फोन में मोबाइल डाटा यूज होगा उस वक्त कौन सी मीडिया ऑटोमेटिकली डाउनलोड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर सभी डिसेबल कर रखी है, अगर आप इनमें कोई भी इनेबल कर दोगे तो वो मीडिया ऑटोमेटिकली ही डाउनलोड हो जाएगी जब भी आपके फोन में अगर आपको कोई मीडिया सेंड करेगा तो। और सेम वही अगर आपके फोन में वाईफाई कनेक्ट हो तो कौन सी मीडिया ऑटोमेटिकली डाउनलोड होनी चाहिए। और इसके बाद आता है कि जब आपका फोन रोमिंग में हो तो कौन सी मीडिया अपने आप डाउनलोड होनी चाहिए। और इसके बाद आता है फोटो अपलोड क्वालिटी की, जब भी आप अपने व्हाट्सएप के अंदर कोई फोटो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी किस तरीके की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि डेटा सेवर के अंदर हो या फिर बेस्ट क्वालिटी हो उसकी, या फिर ऑटोमेटिक रिकमेंडेड हो। और दोस्तों इसके बाद आता है ऐप लैंग्वेज। यहाँ से अपनी एप्लीकेशन की जो लैंग्वेज है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, कोई भी जो आपकी लैंग्वेज आपको पसंद है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है हेल्प। यहाँ से आप व्हाट्सएप का जो कस्टमर केयर है उसके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सएप के अंदर तो यहाँ से आप हेल्प सेंटर पर क्लिक करके या फिर आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके उनसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर कोई भी हेल्प ले सकते हैं उनसे।
और इसके बाद आता है इनवाइट ए फ्रेंड। यहाँ से आप अपनी व्हाट्सएप के कोई भी लिंक जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं वो इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पर जब आप शेयर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सएप की एक लिंक बन जाएंगी, जो कि अगर आप किसी भी ग्रुप के अंदर किसी को भी सेंड कर देंगे और वो पर्सन उस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट उसके फोन में आपका कॉन्टैक्ट सेव हो जाएगा और आपके व्हाट्सएप पर वो मैसेज कर सकता है। तो दोस्तों बेसिकली ये व्हाट्सएप की सेटिंग्स थी जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर यूज होती है। इसके अलावा कई फीचर्स है जो कि एडवांस लेवल के हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल यूजर के लिए वो चीज़ जानना जरूरी है। और अगर आपको किसी भी फीचर के बारे में जानना है तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।